क्या हालचाल बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इन डेप्थ छोटी में। सभी को गुड मॉर्निंग। बात करने वाले हैं दीव सोल के रिगार्डिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ओपन लर्निंग स्कूल है उसके बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसकी बात क्यों करनी पड़ रही है उसके बारे में बताऊंगा, और आपके लिए क्या क्या नई चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्प करेगी आने वाले टाइम पे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनो। जितनी भी जानकारी मेरे को मालूम है, मैं खुद स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के डिपार्टमेंट गया था, वहाँ से पूछ के भी आया था। जितनी जानकारी इनसाइड निकाल सका वहाँ से भी निकाल के लेके आया था, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। और अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से विड्रॉ करने के लिए सोच रहे हो तो क्या प्रोसेस होगा, पैसा कैसे वापस आएगा, या फिर भैया मेरे को अगले साल के लिए सोल के सारे अपडेट जानकारी कहाँ से सब कुछ पता चलेगा, जो कि आपके बहुत काम आएगा। तो सारी चीज़ की जानकारी मैं आपको दूंगा, इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो एंड तक देख लेना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जितने भी बच्चे हैं, ताकि सबके काम हो सके। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSES का ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है, जस्ट 2 दिन और बचा है। आज 27 तारीख है और एक 29 तारीख है, क्योंकि 28 तारीख को संडे है तो कोई प्रोसेस होगा नहीं। 2 दिन और प्रोसेस बचा है। बाकी BA ऑनर्स का अलॉटमेंट हो गया, BSc का अलॉटमेंट हो गया, BCom का अलॉटमेंट हो गया, PCB हो चाहे PCM, सबका अलॉटमेंट हो गया। अब जितना भी अलॉटमेंट बचा है वो सिर्फ BA प्रोग्राम के रिगार्डिंग अलॉटमेंट बचा है। तो सबसे बढ़िया ये है कि कॉन्ग्रेचुलेसन उन बच्चों को जिनको ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड में कोई ना कोई सीट मिली, या फिर पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी प्रोसेस में सीट मिली। उन्होंने अपना एक एडमिशन ड्यू सोल में करा रखा था, जस्ट इसीलिए कि एक बैकअप बन सके। ठीक है, तो 2 चीज़ मैं आपको एडवाइस करूंगा। सबसे पहली बात, अगर आपका जो जो आपको रेगुलर डिग्री मिल रखी है वो कुछ उतनी अच्छी खासी नहीं है, ठीक है, तो आप सोल को एक बैकअप रख सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी सोल में BCom में एडमिशन हो रखा है, BBE में एडमिशन हो रखा है, ठीक है, या फिर इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन हो रखा है, तो ऐसा रहेगा कि आप 2 डिग्री एक साथ कर पाएंगे। 2 डिग्री का इन जनरल मतलब क्या है कि मान लो मेरे को संस्कृत ऑनर्स मिला है, हिंदी ऑनर्स मिला, बंगाली मिला, रेगुलर में मिल रखा है, लेकिन जब 3 साल बाद मैं कर लूंगा तो मेरे पास बस क्या होगा, एक कॉलेज का एक्सपोजर होगा, एक कॉलेज की मेच्योरिटी होगी जो 3 साल के अंदर मेरे पास आएगी। वो जरूरी है, लेकिन जब 3 साल बाद मैं कॉलेज से निकलूंगा तो फिर वो डिग्री की वैल्यू क्या, कोई डिग्री की वैल्यू नहीं रहेगा। तो वो डिग्री की वैल्यू आपको सोल ला के देगा। ठीक है, आपके पास कॉलेज का एक्सपोजर होगा, आपके पास एक डिग्री होगी। ठीक है, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आगे जाके एक बेटर करियर कॉर्पोरेट लाइफ में तो बना सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो कोई उतना फर्क पड़ता नहीं है, आप चाहे सोल से करें, चाहे रेगुलर से करें, चाहे क्या नाम है आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेके करें, चाहे आप क्या नाम है संस्कृत ऑनर्स लेके करें, एट द एंड तो आपको एग्जाम ही क्वालिफाई करना होता है। चाहे हम UPSC की बात करें, चाहे हम SSC जैसे एग्जाम की बात करेंगे। ठीक है, तो सब लोगों को एग्जाम निकालना पड़ता है। तो आपके लिए सबसे पहले ये था कि अगर आपका कोई कोर्स रेगुलर में अच्छा नहीं है तो ओपन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, एडमिशन नहीं करा रखा तो अभी 15 अक्टूबर तक है चांस, जाके एडमिशन करा सकते हो अपने अफोर्ड के अंदर। संडे क्लास होता है, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हर संडे अटेंड करना ही है। हाँ, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते रहो ताकि 3 साल बाद आपको एक अच्छी डिग्री भी मिल जाए और इधर से आपका रेगुलर कॉलेज भी हो जाए। 2 डिग्री एक साथ हो जाएगा। डुअल डिग्री की एक खास बात ये याद रखना कि आप सेम डिग्री 2 जगह से नहीं कर सकते। ठीक है, वो डिग्री और इससे टोटल डिफरेंस होनी चाहिए, तभी उन्हीं डिग्री में अप्लाई करना। मान लो मैंने क्या नाम है इंग्लिश ऑनर्स यहाँ रेगुलर कॉलेज में ले रखा है और सोच रहा हूँ इंग्लिश ऑनर्स फिर वहाँ पे डाल दूँ ओपन लर्निंग में, कोई फायदा नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे फिर आप क्या करो, BCom की तरफ जाओ और कोशिश करो कि BCom ही करो, या BBA ही करो, या BMS जैसे कोर्सेज करो जो कि फिलहाल DSOL आपको ऑफर कर रहा है। उसके अलावा इंग्लिश ऑनर्स जैसा एक कोर्स है उसको ज़रूर करना चाहिए। ये कोर्सेज किस लिए बात कर रहा हूँ, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का, चाहे कॉमर्स का, किसी भी फील्ड का हो। ठीक है, एट द एंड जब आप 3 साल बाद जाओगे ना तो हो सकता है कि आपके पास कोई नौकरी ना हो, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा पैसा कमाने का। पैसा कमाओगे कहाँ से, फिर आपको बाहर की तरफ, जब बाहर आप निकलोगे दुनियादारी में और आप देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार सबसे आसान पैसा अभी कमाने के लिए कि मैं किसी कंपनी में जॉब लग जाऊँ, छोटी मोटी जॉब लग जाए लेकिन लग जाए सरे। तो वो छोटी मोटी जॉब के लिए भी आज के टाइम पे अच्छी डिग्री की ज़रूरत है, और वो अच्छी डिग्री इन जनरल कॉमर्स की ही होती है, क्योंकि कॉमर्स में आपको छोटी मोटी जॉब, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे फाइनेंस हो, ठीक है, चाहे मार्केटिंग हो, इस तरीके की जॉब मिल सकती है। आप BA करके जा रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप BSc करके जा रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, कॉर्पोरेट में ज़रूरत ही नहीं है। तो पहली एडवाइस ये कि रेगुलर का कॉलेज अच्छा नहीं है, कोई मतलब रेगुलर का कोर्स अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं कहूँगा रेगुलर करते रहो ताकि आपको 3 साल में बहुत कुछ सीखने को मिल जाए और यहाँ से एक डिग्री का बैकअप बना के चलो। डेट्स इट, खत्म हो गया। अब भैया मेरा रेगुलर में एडमिशन हो चुका है,
अच्छा कोर्स भी मिल गया, ठीक ठाक कोर्स भी मिल गया। और मैंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी एडमिशन करा रखा है। ड्यू सोल की बात करेंगे, चाहे इग्नू की बात करेंगे, चाहे आप जामिया मिलिया इस्लामिया की ओपन लर्निंग की बात करेंगे, ठीक है, उसमें मैंने एडमिशन करा रखा है। अब मेरे को फ़ी रिफ़ंड चाहिए। तो देखो 15 अक्टूबर से पहले पहले आप किसी भी ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट से अपना क्या नाम है विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए पहला प्रोसेस ये है कि आपको वहाँ विजिट करना पड़ेगा। अगर आप ड्यू सोल की बात करेंगे तो ड्यू सोल विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस, ठीक है, पहले कट पे ही मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे विजिट करो। आपको काउंटर नंबर 21, 22 डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक, मतलब जो भी आपको कोर्स मिला है। एंड वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के, कि एप्लीकेशन में नॉर्मल चीज़ें लिखनी होती है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बात करके आया था। नॉर्मल चीज़ एप्लीकेशन में लिखिए कि हाँ मेरा रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेरे को इस साल एडमिशन नहीं चाहिए, मेरे को अपना जो भी फीस सबमिट करा है उसको विड्रॉल करना है। 500 रुपीज़ आपको पेनल्टी देना पड़ेगा अपनी तरफ से। आफ्टर डेट पासबुक का एक फ़ोटोकॉपी होगा, जो फीस आपने स्लिप दी थी उसका एक फ़ोटोकॉपी होगा, उसके अलावा एक वैलिड आईडी प्रूफ होगा आपका। ये तीनों के तीनों और उस लेटर के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो पे सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपका प्रोसेस में चल जाएगा। 500 रुपीज़ आपको वहाँ पर काउंटर अकाउंट सेंटर वाला जो काउंटर होगा वहाँ पे जाके सबमिट करना होगा। एंड वहाँ से जो स्लिप मिलेगी उसके साथ अटैच करके आगे का प्रोसेस हो जाएगा। और जैसे ये सारा प्रोसेस हो जाएगा फिर आपका ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया अब क्या होगा, मेरा पैसा फंस गया। नहीं, अब आपका पैसा आएगा। अब आने में समय लगेगा, 3 महीना तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोला है, कम से कम भी 2 महीना तो आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अभी 15 अक्टूबर तक तो एडमिशन ही चल रहा है। एडमिशन के बाद ये प्रोसेस चलेगा। और फिलहाल जितने भी ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट्स है सबका जो क्या कहते हैं उसको, व्यवस्था कहते हैं, वो रेगुलर की तो ख़राब है ही। फिलहाल आज के टाइम पे ज़्यादातर रेगुलर इंस्टीट्यूट की ख़राब है, लेकिन ओपन लर्निंग वालों की तो और बद से बदतर है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको लगभग वहाँ पे हर महीने में 1 बार या महीने में 2 बार ज़रूर एक बार आपको उस काउंटर पे जाके ज़रूर पूछना चाहिए। इंक्वायरी अपनी तरफ से करते रहिए कि पैसा आएगा कब तक आएगा, ठीक है। डेट तो मैंने बता दिया कि 15 अक्टूबर से पहले पहले, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो ये आपका है कि आप जितना ज़्यादा जोर डालते रहोगे आपका प्रोसेस में थोड़ा जल्दी जल्दी करते रहेंगे, वरना डिपार्टमेंट है, सरकारी जॉब है, धीरे 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 सब चलते रहे। जो रियलिटी है मैं वो आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो अगर आपको अपना पैसा निकलवाना यही तरीका। अगर कोई ये सोचे कि भैया मैं 15 अक्टूबर के बाद विड्रॉ करूंगा, अच्छा विड्रॉ करने की डेट से 15 अक्टूबर तक, भैया ये सोचे 15 अक्टूबर तक बाद विड्रॉ करूंगा, तो हर हफ्ते आपका 500 इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, हर हफ्ते इंक्रीज कर जाएगा, हर 5 दिन में इंक्रीज कर जाएगा। ये मैं पूछ के आया था, तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए। ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड भी आपको 29 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको एडमिशन लेना ही नहीं अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है ड्यू सोल में, तो विड्रॉ कर लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना दिक्कत होगा। अच्छा, विड्रॉ करने के लिए आपको ऑफलाइन ही विजिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी वो वेबसाइट पे आपके पास हेल्प डेस्क नंबर है, वो किसी काम तो आते नहीं है। एंड उसके अलावा और कोई अपडेट देना है मेरे को, हाँ, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया मेरा एडमिशन कहीं नहीं हुआ, मेरे को ड्यू सोल के अंदर एडमिशन चाहिए, या जामिया में एडमिशन चाहिए, या इग्नू में एडमिशन चाहिए, ठीक है, ले सकते हो, एडमिशन ज़रूर लो, ठीक है। आप चाहे पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, चाहे फुल ड्रॉप ले रहे हो, चाहे बैकअप के लिए रख लो, एडमिशन ले सकते हो। 15 अक्टूबर तक आपके पास ऑप्शन है कि आप एडमिशन ले सकते हो, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, फीस सबमिट कर सकते हो। हाँ, याद रखना 1 साल की वो फीस सबमिट होता है, और 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल फाइल्स सब कुछ देना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा ये सोच के चल रहा है डेडिकेटली कि भैया मेरे को बस 1 साल ड्यू में रहना है, मतलब ड्यू सोल में रहना, ओपन लर्निंग में रहना, अगले साल तो कंफर्म मैं किसी ना किसी रेगुलर कॉलेज में चले जाऊँ, तो जब आपके मन में कंफर्म वाला सवाल आ चुका है, जब जवाब भी आ चुका है कंफर्म वाला, तो रेगुलर में अपना टाइम वेस्ट, मतलब ओपन में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। देखो, मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, ऑफलाइन भी गाइड करता हूँ, काउंसलिंग भी करता हूँ, बहुत समय से कर रहा हूँ। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में या कहीं पे भी, एंड रेगुलर की तैयारी करो, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, तैयारी करो। लेकिन जब आपको 100% मालूम है कि मैं अपना थोड़ा बहुत भी एफर्ट लगा दूँ या पहले से ज़्यादा एफर्ट लगा दूँ, तो एक बेटर कॉलेज मेरे को रेगुलर में मिल जाएगा और बेटर कोर्स भी मिल जाएगा। तो जब ये सब हो ही रहा है, तो आप ओपन में अपना पैसा, टाइम, एनर्जी, ठीक है, क्यों वेस्ट कर रहे हो। इससे बड़े उसको वहाँ यूटिलाइज करने की कोशिश करो। आपका लगभग 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा आपका एग्जाम हो जाएगा,
और आपको कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं किसी ना कोर्स में अच्छे से अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द CUET UG, मल्टीपल एग्जामिनेशन है, चाहे हम NCT की बात करेंगे, चाहे IP MET की बात करेंगे, चाहे IPCOT की बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेटर भी हैं, कहीं COT से भी बेटर हैं, ठीक है। और कोई अपडेट देना है, जानकारी नहीं, करियर एडवाइस में यही है आपके लिए कि अगर आपने कंफर्म सोच रखा है कि मेरे को अगले साल वापस आके रेगुलर में ही एडमिशन चाहिए, तो मैं कहूँगा जम के तैयारी करो और ओपन का चक्कर छोड़ दो, ठीक है। जम के तैयारी पूरा डेडिकेटेडली फोकस हो जाओ, 5 महीना, बस 5 महीना फोकस हो जाओ। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको वन ऑफ द टॉपेस्ट कॉलेज एंड वन ऑफ द टॉपेस्ट कोर्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन डेडिकेट होना पड़ेगा, आधी नाव में नहीं कि आधा इधर आधा उधर, बीच नहीं है, इधर उधर डोल रही है नदी में जाके, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर डोलती रही तो फिर वो बीच में फंसी रह जाएगी, ना ही आगे जा पाएगा ना ही पीछे जा पाएगा। इन केस मान के चलता हूँ कि आपके मार्क्स पर अगर ये वाला कॉलेज मिल सकता था इस बार रेगुलर में, और आपने 1 साल का ड्रॉप लेके ये वाला कॉलेज ले लिया इतने ऊपर वाला, क्या फायदा हुआ इससे? अगर 1 साल का ड्रॉप ले रहे हो और चाहते हो कि ये 1 साल का ड्रॉप मेरे को कभी परेशान ना करे, कभी भी कहीं पे भी परेशान ना करे, और मेरे को एकदम नॉर्मल लोगों के ट्रीट करा जाए, जैसे कि एक बच्चा जो जस्ट क्लास 12 पास आउट करके कॉलेज लेता है, तो ये कॉलेज मिल रहा था, 1 साल के ड्रॉप बाद ये वाला कॉलेज लो, ठीक है। ये वाला कॉलेज लो, ये वाला कोर्स लो, कोई नहीं पूछेगा कि आपका 1 साल किधर गया। सीधा ये दिखेंगे कि यार ये बच्चा इतने टॉप कॉलेज से आया, इतना टॉप कोर्स से आया, इसको नौकरी पे रखो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट, गवर्नमेंट में तो ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती। डेट्स इट, मेरी तरफ से एडवाइस यही है। बाकी आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि बच्चा बहुत परेशान होता है, ठीक है, कहाँ से क्या करें, मतलब ओपन लर्निंग के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल आपके लिए क्रिएट करा गया है, उसका नाम रखा गया है इन डेप्थ ओपन लर्निंग, ठीक है। इन डेप्थ ओपन लर्निंग आपका स्टार्ट करा जाएगा, अभी वीडियोस अवेलेबल नहीं है, डाल दूंगा मैं आने वाले टाइम पे। तो इन डेप्थ ओपन लर्निंग में बेसिकली आपको फोकस करा जा रहा है ड्यू सोल के ऊपर, इग्नू के ऊपर, इग्नू ओपन लर्निंग, एंड उसके अलावा आपका JMI की ओपन लर्निंग जो क्लास सब कोर्सेज होते हैं उनके ऊपर फोकस करा जा रहा है। तो ये सारा का सारा, और ऑनलाइन एजुकेशन भी शायद इसी पे फोकस करी जाएगी कि कौन कौन से ऑनलाइन चीज़ें हैं जो आप एजुकेट मतलब घर बैठे कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे आने वाले टाइम पे आपको मिलते रहेगा, क्योंकि ये एक बैरियर है। तो बैरियर तो बहुत सारी चीज़ों में, चाहे हम बात करेंगे COT की लर्निंग की, CBSE की लर्निंग की, ओपन लर्निंग की, PG के बारे में बात करेंगे, इंटर्नशिप करियर के बारे में बात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं इंडेक लर्निंग टेक प्राइवेट लिमिटेड, मैं प्रवीण कुमार ठाकुर और मेरी एंटायर टीम कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को ब्रेक करा जाए और ईजी वे में, एकदम सफिशेंट कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में या फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी जानकारी डायरेक्टली बच्चे तक पहुंचाई जाए। तो आपके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, चाहे हम बात करेंगे इन डेप्थ COT UG की बात करेंगे, चाहे इन डेप्थ COT PG की बात करेंगे, चाहे जिसमें आपको PG के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सारी PG की रिलेटेड गाइडेंस है कि नॉट ओनली फॉर COT, चाहे उसके अलावा हम बात करेंगे आपका इन डेप्थ CBSE की बात करेंगे 9 to 12, चाहे हम बात करेंगे इन डेप्थ नॉलेज 2.0 जिसमें आपको करियर, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप सारी चीज़ की जानकारी दी जाएगी, एंड ये आखिर का चैनल इन डेप्थ ओपन लर्निंग, ठीक है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आया होगा, होप सो आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर लेना। बाकी चैनल पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब रखो, चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाना, आपको वहाँ पे डेडिकेटेडली ओपन लर्निंग वालों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। उस पर मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आराम से उसका रिप्लाई भी दे सकता हूँ। एग्जाम मटेरियल और वो सारी भी चीज़ें कोशिश करूँगा कि मैं अरेंज करके जल्द से जल्द आपके पास शेयर करूँ, क्योंकि एग्जाम भी ऑन हेड है, आ ही गए एग्जाम, ऑलमोस्ट फरवरी तक आपके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने का। चैनल को सब्सक्राइब रखना, सारे चैनल को सब्सक्राइब रख लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन देना हो, कुछ भी बताना हो, ठीक है, वीडियो के बारे में बताना हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर करना, ठीक है। और उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके नीचे अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, प्लीज़ उसको जाके जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अब से सारी की सारी जानकारी आपको इन डेप्थ ओपन लर्निंग पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है।